अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास होता है, अ पोलिनोमियल इज़ डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल टर्म्स विद अ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। एक एक्सप्रेशन है जिसमें या एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म हो, जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स, लेकिन नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स हों, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर से और आपके पास एग्जांपल से, उसके ऑपरेशन से आपको बेहतर समझ आएगी कि पोलिनोमियल बेसिकली होता। पोलिनोमियल एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसको समझने में बड़ी मुश्किल होती है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल भी देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर क्या है, देखते हैं हम। स्ट्रक्चर में आता है, देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू ए एन। इट इज़ अ पोलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ सिंगल या मल्टीपल टर्म्स हैं, ठीक है। वो तो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। आगे पोलिनोमियल हम जो वैल्यू ए को देंगे, ए नॉट, ए वन अप टू ए एन, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कोई भी तमाम रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एक्स इज़ अ वेरिएबल, ये हमारे पास इसकी पावर आ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं डिग्री आ जाती है। अब ये जो वैल्यू एन है, एन क्या है हमारे पास? इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे पास पॉजिटिव है, हर हाल में ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें? ये पूरा हम पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल्स मस्ट हैव होल नंबर्स, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं, इनके जो पावर है एक्सपोनेंट, वो हमारे पास मस्ट हैव होल नंबर्स, ठीक है। अब ऑपरेशंस देखते हैं। इन पे ऑपरेशंस कौन कौन से हम कर सकते हैं? सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों ऑपरेशंस अलाउ हैं। डिवीजन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज 1/x इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। 1/x जो हमारे पास डिवीजन है वो पोलिनोमियल नहीं होगा, या फिर इसके ऊपर हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब टर्म्स क्या हैं? टर्म्स क्या होती हैं बेसिकली? ये x, अगर x एक टर्म है मतलब तो x मतलब सिंगल टर्म पोलिनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं तो वह हमारे पास y, x और y, ये हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स कंपोज ऑफ कांस्टेंट नंबर्स। टर्म्स क्या होती हैं? कंपोज्ड ऑफ कांस्टेंट नंबर्स। ये हमारे पास कंपोज ऑफ, ये वेरिएबल्स हमारे पास आ जाता है x और y। और एक्सपोनेंट्स, ये हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? पूरे पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की, वो हमारे पास आ जाती है डिग्री। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये तमाम ये पोलिनोमियल्स हैं। ये जो पावर है ये हमारे पास क्या आ गई? डिग्री आ गई। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, एग्जाम्पल है 3x प्लस 2x माइनस 5 इट इज़ अ पोलिनोमियल, ठीक है। क्यों? यहाँ पे हमारे पास ये पोलिनोमियल है मल्टीपल टर्म्स का, ठीक है। एक की पावर हमारे पास डिग्री 2 है, एक की 1 है। यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी? 0, x पावर 0, बिकॉज यू नो x पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो हम ना भी लिखें तो मैटर नहीं करता। अब देखिए एक और एग्जांपल है, अंडर रूट x प्लस 2 इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब लेकिन अगर अंडर रूट 2 इंटू एक्स वाई, अब वेरिएबल्स के ऊपर पावर स्क्वायर रूट नहीं है ना, सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन वेरिएबल के साथ अगर कोई टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और वेरिएबल पे नहीं है तो वो पोलिनोमियल होगा। वन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन आ गई ना, दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीसरी एग्जांपल आ जाती है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इट इज़ अ पोलिनोमियल, ठीक है। वही बात है, इसके ऊपर जो कांस्टेंट टर्म है उसके ऊपर हमारे पास, जिसकी डिग्री हमारे पास 0 है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। पावर क्या आ गई? 2, वाई के ऊपर 2, और दूसरी पावर क्या आ गई? एक्स के ऊपर
सॉरी वाई के ऊपर ही, ये वेरिएबल एक्स पे वाई पे डिपेंड करे, एक्सप्रेशन वाई पे इन टर्म्स ऑफ वाई है, सो हमारे पास वाई के ऊपर। अब देखिए एक चीज़ देखें, अब ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है, ये जो टर्म्स हैं एक्स और वाई, ये हमारे पास वेरिएबल आ गई, एक ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम आपको, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए जो वेरिएबल के साथ होते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, और ये आ गया हमारे पास ऑपरेटर्स, और जो पावर है ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया। ठीक है, अब हम पोलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन बाय टर्म्स और क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। अब क्लासिफिकेशन मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें वन टर्म इंक्लूड हो, जिस एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में वन टर्म हो वो हमारे पास आ जाता है मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हो, ये देखें दो टर्म्स हैं, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 हो गई, 8 के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स एक्स की पावर 0 होगी। सो ये दो टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास बाइनोमियल आ गया। ट्राइनोमियल क्या है, जो 3 टर्म्स पे मुश्तमिल है। इसी तरह क्लासिफिकेशन बाय डिग्री हो, अब इसकी क्लासिफिकेशन डिग्री के लिहाज से क्या करेंगे, अगर हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, ठीक है, ये पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, जिसकी डिग्री 0 है। यहाँ पे देखें ना, मैंने आपको बताया एक्स की पावर 0 है जो कि 1 की इक्वल आ जाएगी। लीनियर क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 है, जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 3 होगी। ठीक है,